हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वीडियोज। इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए हमने हेडिंग लिख दी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहला पॉइंट है वो है सीक्वेंस। तो हम देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है, इसलिए हमने वो भी हेडिंग लिख दी है सीक्वेंस। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज दिस सीक्वेंस, व्हाट इज मेड बाय सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। सीक्वेंस एक ऐसा होता है, मतलब उसमें क्या होता है, एक नंबर्स रहते हैं, वो नंबर्स इस तरह अरेंज किए वाले होते हैं कि उनमें एक डेफिनेट ऑर्डर होता है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। एग्जांपल कैसे देखेंगे हम? एग्जांपल क्या है सीक्वेंस का? वो है नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमें पता है। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अप टू एन इन्फिनिट नंबर्स होते हैं। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो भी होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। मतलब ये भी एक नेचुरल नंबर्स भी एक तरह की क्या है, सीक्वेंस है। वो देखेंगे हम कैसे। 1 है, 1 में जब 1 और एक ऐड किया किया तो क्या आएगा? 2। एक आया, ये 2, ये 3, 4, 5। मतलब ये कैसा है, एक एक सीक्वेंस है। ये एक सीक्वेंस है, इसमें जो भी नंबर्स है वो डेफिनेट ऑर्डर की तहत इनको अरेंज किया वाला है। जो भी है, एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 में और एक ऐड किया तो 4, 4 में और एक ऐड किया तो 5, और 5 में एक ऐड किया तो क्या आएगा? 6। मतलब हम आगे वाली संख्या कैसे है बता सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। तो ऐसे ही सीक्वेंस का हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि जो भी नेक्स्ट टर्म है वो आ सकती है, कैसे आ सकती है और कौन सी आ सकती है, किस रूल के हिसाब से आ सकती है। वो अगर हम बता सकते हैं तो वैसे ही सीक्वेंस का हम पढ़ाई करते हैं। तो हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी। क्या होती है सीक्वेंस की डेफिनेशन? अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट मैनर इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। तो हम दूसरा एक पॉइंट देखेंगे अब। दूसरा पॉइंट क्या? तो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे अब टर्म्स इन सीक्वेंस। अब हमने अभी क्या देखा? तो ये दूसरा पॉइंट है टर्म्स इन सीक्वेंस। अभी क्या देखा हमने? सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी। सीक्वेंस क्या होता है वो देखा, उसका एग्जांपल देखा, जो कि एग्जांपल है नेचुरल नंबर्स। अब हम देखेंगे टर्म्स इन सीक्वेंस। टर्म्स इन सीक्वेंस मतलब क्या है? जो भी सीक्वेंस में टर्म्स है वो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो जो हम लिख देते हैं यहाँ पे, इन सीक्वेंस इन सीक्वेंस इन सीक्वेंस terms are represented terms are represented by t1 comma t2 comma t3 डॉट 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 अप टू tn। जो भी सीक्वेंस में जो भी टर्म्स रहती है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? t1 t2 t3 अप टू। तो एग्जांपल है 9 कॉमा 15 कॉमा 21 अप टू डॉट 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 डॉट। तो इसको हम क्या करेंगे? अब रिप्रेजेंट करेंगे टर्म्स इन सीक्वेंस। हमें देखा है कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, t1 t2 t3। तो एक एग्जांपल है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो भी है ये भी एक सीक्वेंस है। 9 में +6 ऐड किया तो 15 आया, 15 में +6 ऐड किया तो 21, 21 में +6 ऐड किया तो 27 आएगा। ये भी एक तरह का सीक्वेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनमें क्या इसमें जो भी टर्म्स है वो, तो t1 इक्वल्स टू हम क्या करेंगे? 9 लिखेंगे। t2 इज इक्वल्स टू क्या है? 15। और t3 जो भी है वो है 21। तो हमने क्या है, टर्म्स इन सीक्वेंस देखे। टर्म्स इन सीक्वेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? t1 t2 t3 अप टू tn। एक एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में हमने रिप्रेजेंट किया जो भी टर्म्स है वो t1 इक्वल्स टू 9, t2 इक्वल्स टू 15 और t3 इक्वल्स टू 21। तो हम अब कुछ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखने वाले हैं। तो हम एक एग्जांपल देखेंगे अब, जो भी एक क्वेश्चन देखेंगे। तो वो क्वेश्चन है
in following sequence, in following sequence, check the rule and and similarity between them। अब जो भी है वो क्या है, क्वेश्चन दिया है उसमें क्या करना है, सीक्वेंस दिए वाले होंगे तो सीक्वेंस क्या है वो एक बार लिख देते हैं। तो पहला सीक्वेंस जो भी है वो है 1,4,7 अप टू डॉट डॉट डॉट। सेकेंड जो भी सीक्वेंस है वो क्या है 6,12,18 डॉट डॉट डॉट। थर्ड सीक्वेंस है वो है 4, 16 और 64। और जो भी फोर्थ सीक्वेंस है वो क्या है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। तो अब जो भी ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ये जो भी फॉलोइंग सीक्वेंस है, 4 सीक्वेंस है, उसमें हमें फाइंड करना है वो सीक्वेंस में कौन सा रूल लगा है और उन सीक्वेंस के बीच में क्या सिमिलरिटी है। अगर सिमिलर है दो सीक्वेंस तो वो किस रूल के तहत सिमिलर है और उनको क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल आंसर लिखेंगे। पहला जो भी है पहला जो भी सीक्वेंस है तो हम पहला सीक्वेंस का लिख देते हैं 1, ये 4, ये 7। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, ये पहला सीक्वेंस है वो देखेंगे। तो इसमें क्या है, ये 1 है और ये 4 है और ये 7 है। 1 में अगर 3 ऐड किया तो 4 आया, 4 में 3 ऐड किया तो 7 आया। तो 7 में 3 ऐड किया तो उसकी बाद की टर्म क्या आएगी 10 आएगी। मतलब हमें पता है वो कैसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये क्या है 1+3, 1+3 किया तो क्या है, ये आया 4। तो 4+3 किया तो कितना आएगा, 4+3 किया तो ये 7 आएगा। और 7 में भी हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। ये 10 जो भी है वो हमें सीक्वेंस में दिया था क्या, क्वेश्चन में दिया था क्या, नहीं दिया था, लेकिन हमने फाइंड किया कैसे, क्योंकि वो सीक्वेंस था। तो हम क्या करेंगे अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे। तो पहला जो भी सीक्वेंस है, मतलब पहला जो भी सीक्वेंस है वो उसमें देखा कि हमने क्या हो रहा था, जो भी टर्म्स है आगे वाले टर्म्स कैसे मिल रही थी, +3 ऐड किया प्रीवियस टर्म में तो हमें मिल रही थी। दूसरा हम एग्जांपल देखेंगे अब, दूसरा सीक्वेंस देखेंगे 6, ये है 12 और ये है 18। ये 3 टर्म्स दिया वाले हैं हमें सीक्वेंस में। हम क्या करेंगे अब, इसमें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो 6+6 किया तो ये आया 12 और 12 में 6 ऐड किया तो ये 12 है और ये 12 में अगर 6 ऐड किया तो वो हमें क्या मिलता है 18 आता है। 6+6 किया तो 12 और 12 में भी 6 ऐड किया तो 18, और जब 18 में 6 ऐड किया करते हैं तो वो क्या मिलते हैं 18+6 किया तो 24 मिलता है, ये मिलता है 24। लेकिन जो भी 24 है वो टर्म हमने कैसे निकाली, वो हमने क्वेश्चन में दिया वाली होती, क्वेश्चन में दिया था क्या 24 टर्म नहीं दिया था, लेकिन हमने फाइंड किया क्योंकि वो सीक्वेंस था और वो एक ऑर्डर के तहत ये नंबर्स ऐड किए थे, इसलिए हमने वो भी टर्म फाइंड कर ली। इसी तरह हम तीसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। तीसरा सीक्वेंस में क्या कौन सा रूल है वो हम देखेंगे। वो उसमें क्या नंबर है 4 है, 16 है और ये है 64। अब हम देखेंगे इनमें क्या है रिलेशन। इसमें क्या 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो 16 आएगा। और इसमें भी क्या करेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो 64 आएगा। और ये 64 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो क्या आएगा 64 इंटू 4 किया तो कितना आता 256 आता। तो 256 ये टर्म हमने कैसे निकाली, हमने ये सीक्वेंस में जो भी है
वो क्या है, डेफिनेट ऑर्डर में ये अरेंज किए वाले हैं नंबर्स। कैसा है कि जो भी है आगे वाले टर्म कैसे मिलते हैं, प्रीवियस टर्म में अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये टर्म मिल रही है। देखो जो भी है आगे वाला 16 कैसा मिला, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो 16 आया, और 64 कैसा मिला, 64 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो 64। ऐसे हमने 256 अगली वाली टर्म निकाली। तो इसमें भी एक डेफिनेट रूल था, वो हमने फाइंड किया। तो हम अब फोर्थ एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और ये 4 क्यूब। मतलब ये दिया वाला है, वो हम क्या कर सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो हम उसके आगे की जो भी टर्म है वो बता सकते हैं, वो है 4 क्यूब। ये दिए वाले नहीं थे, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक तरह का सीक्वेंस है। तो हमने जो भी 4 एग्जांपल है क्वेश्चन में दिया वाला था, कौन सा रूल है वो चेक करना है, और सिमिलरिटी क्या है वो देखनी है। अब जो भी है ये चारों भी सीक्वेंस है, उनमें का रूल फाइंड किया हमने। अब देखेंगे कि सिमिलरिटी क्या है। तो ध्यान से देखिए, जो भी फर्स्ट एग्जांपल है और ये सेकंड, फर्स्ट सीक्वेंस है और सेकंड सीक्वेंस है, उसमें क्या होता है वो देखो। जो भी आगे वाले टर्म है 4 कैसा मिल रहा है हमें, 1 में 3 ऐड किया तो 7 में 7 कैसा मिल रहा है, 4 में 3 ऐड किया तो, और 10 कैसा मिला, 7 में 3 ऐड किया तो 10 मिला। मतलब जो भी आगे वाली टर्म है वो हमें कैसे मिल रही है, प्रीवियस टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड किया तो हमें मिल रही है। और वैसे ही ये सेकंड सीक्वेंस में भी जो भी आगे वाले टर्म है वो कैसे मिल रही है हमें, प्रीवियस टर्म है उसमें अगर पर्टिकुलर टर्म हम ऐड कर देते हैं तो हमें आगे वाली टर्म मिलती है। तो जो भी फर्स्ट और सेकंड सीक्वेंस है, हेंस यहाँ पे लिख देते हैं हम, हेंस 1 and 2, हेंस सीक्वेंस 1, 2, 1, 2 आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में बोल रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो क्यों है, क्योंकि जो भी आगे वाली टर्म हमें मिल रही है वो कैसे मिल रही है, जो भी प्रीवियस टर्म में अगर स्पेसिफिक नंबर ऐड कर देते थे तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। अगर ऐसी सीक्वेंस हो तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ऐसे सीक्वेंस, तो फर्स्ट और सेकंड जो भी सीक्वेंस है वो है अरिथमेटिक का प्रोग्रेशन। थर्ड सीक्वेंस है उसमें देखिए जो भी आगे वाली टर्म है वो कैसे मिल रही है, प्रीवियस टर्म में अगर एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल रही है आगे वाली टर्म। तो जो भी ऐसा सीक्वेंस है जिसमें जो भी नेक्स्ट टर्म मिलती है हमें, प्रीवियस टर्म को अगर स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और नेक्स्ट टर्म मिलती है, तो वैसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें देखिए 16 को अगर 16 कैसे मिल रहा है हमें, प्रीवियस टर्म है 4 से 4 में 4 मल्टीप्लाई किया तो 16, और 64 कैसा मिला, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो 64, और 256 कैसा मिला, 64 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो 256 मिला। मतलब ये देखिए, ये 4 पर्टिकुलर नंबर है, यहाँ पे 4 पर्टिकुलर नंबर है, इसमें भी 4 पर्टिकुलर नंबर इस सीक्वेंस में है जो प्रीवियस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सीक्वेंस नंबर 3, सीक्वेंस 3 इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जो भी सीक्वेंस नंबर 3 है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन 4 सीक्वेंस को भी हम देखेंगे, उसमें जो भी अगले वाली टर्म है वो किसी नंबर प्रीवियस टर्म में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऐड करने से मिल रही है क्या, नहीं मिल रही। और जो भी मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या, फोर्थ सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि जो भी आगे वाली टर्म है वो प्रीवियस टर्म को अगर पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आगे वाली टर्म नहीं मिल रही। इसलिए ये अरिथमेटिक भी नहीं है और ज्योमेट्रिक भी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीक्वेंस 4 इज नॉट AP
इज नॉट एपी एंड जीपी। मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, सबसे पहले क्या देखा कि जो भी सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी, वो सीक्वेंस की जो भी टर्म्स रहती है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा। उसके बाद एक एग्जांपल देखा, उसमें हमने ये 4 सीक्वेंस देखे। 4 सीक्वेंस में हमने रूल फाइंड किया, कैसे वो अगले वाली टर्म कैसे मिल रही है वो देखा। और उसके बाद हमने उन सीक्वेंस में हम सिमिलैरिटी देखी। तो हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड जो भी है उसमें हमने देखा कि जो भी प्रीवियस टर्म को अगर हम स्पेसिफिक नंबर से ऐड कर देते तो आगे वाली टर्म मिलती है, उसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो भी है ये थर्ड सीक्वेंस वो उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा, वो कैसा है, आगे वाली टर्म कैसी मिल रही है हमें। जो भी प्रीवियस टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं स्पेसिफिक नंबर से तो हमें आगे वाली टर्म मिलती है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक। और ये तो ज्योमेट्रिक भी नहीं है और अरिथमेटिक भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के और कुछ कंसेप्ट हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।